हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल वुमेन्स वर्ल्ड इंडिया में। आज हम लोग नए टॉपिक को लेके बात करेंगे जिसका नाम है पीसीओडी। तो इसके पहले हम लोगों ने बात करी थी पीएमएस को लेके। पीएमएस उसके बाद काफ़ी सारा गैप हो गया, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज हम बात करेंगे पीसीओडी को लेके। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे पीसीओडी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम इससे जुड़ी हुई आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिसके थ्रू आप पीसीओडी को काफ़ी हद तक घर पर ही क्योर कर सकते हैं। तो पीसीओडी क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपको वो बताते हैं। देखिए कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़, इसका मतलब होता है कि हमारे ओवरी में क्या है ना कि छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। ये एक संरचनात्मक समस्या होती है कि जो हमारे जो फीमेल बॉडी है उसकी ओवरी में एक छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिनको हम काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये बीमारी चलती रहती है फीमेल बॉडी में, तो फिर यही आगे चल के पीसीओएस बन जाती है। एक हार्मोनल समस्या होती है पीसीओएस, और जब ये हार्मोनल समस्या होती है तो फिर उसके बाद क्या है ना कि कई महिलाओं को ओवेरी के ये समस्या आगे चल के ओवेरी कैंसर में बदल जाती है। और ये ओवेरी कैंसर 4 तरह की होती है मोस्टली, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन प्रतिरोधक, हार्मोनल असंतुलन, और भी अगर आप देखेंगे तो ये 3-4 तरीके से आपको मिल जाएंगी। बट अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, हेल्दी फूड पर फोकस करें और योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन चीज़ों पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो ये चीज़ें बहुत ही क्योरेबल है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी आजकल जैसी लाइफस्टाइल है, जिसको एक तरह से लोग बोलते हैं कि हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल है, जिसमें ड्रिंक्स, सिगरेट्स या फिर फास्ट फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज ना के बराबर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक यही कारण है पीसीओडी और पीसीओएस का। देखिए, पीसीओडी एक क्योरेबल चीज़ है जिसको हम काफ़ी हद तक खुद से क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक बार पीसीओएस में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसके बाद हम इसको घर पर नहीं क्योर कर सकते हैं। आप लोग कोशिश कर भी रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, वो काफ़ी हेल्पफुल है, बट क्योर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से ही मिलना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम केवल पीसीओडी को लेकर बात करेंगे। तो पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़। ये तो आप समझ ही गए। इसमें क्या होता है कि ओवरी में ना छोटी छोटी गठाने बन जाती हैं, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट या गठाने दोनों सेम ही बात है। गठाने बन जाती हैं जो एक जब एग फर्टिलाइज होने वाला होता है तो वो गठानों में बन जाता है, सिस्ट बन जाता है। और फिर वो बॉडी में काफ़ी टाइम तक है अगर, तो फिर वही सिस्ट आगे चल के कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। उसके लिए उसके लिए वो एक काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है फिर हमारे लिए। तो अच्छा, और इसके लिए तो अच्छा यही रहेगा कि हम उस चीज़ को वहीं पर क्योर करें, इस हद तक सिचुएशन ना आने दें। और इसके लिए लक्षण क्या होता है, पहले तो मैं आपको इसके लक्षण बता दूं कि जैसे आपने थोड़ा बहुत खाना खाया और आपका पेट भरा भरा लग रहा है, सबसे पहला लक्षण तो यही है। बाल काफ़ी हद तक झड़ने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, और फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं, अनवांटेड हेयर बोलते हैं जिनको। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हेयर पोडिज्म। ये सब पीसीओडी का ही लक्षण है। अगर आपका पेट बहुत जल्दी भर जा रहा है, आप थोड़ा बहुत खाना खाया, पेट भर गया, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। काफ़ी हद तक ये हमारे भारत में हर 5 में से 1 महिलाओं को पीसीओडी हो ही रहा है। तो नॉर्मल हमारे ओवरी का जो साइज रहता है वो होता है 3 से 5 सेंटीमीटर, बट ये पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। तो जिसमें से एग रिलीज़ हो रहे हैं, और अगर वो सिस्ट बन गए हैं तो वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे, तो वो वहीं रह रहे हैं, और वो सिस्ट धीमे धीमे बढ़ती जाती है कि सिस्ट फिर वो आगे चल के हमारा पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है। पीसीओएस को लेके मैंने बताया कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है। इसी वीडियो में सब कुछ बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। तो पीसीओडी का लक्षण हो गया। इसके लिए अगर सबसे पहले तो देखिए, ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है पीसीओड। ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली में किसी को नहीं है तो आपको तब भी हो सकता है, अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा नहीं कर रहे हैं, या 2 से 3 महीने में एक बार पीरियड्स आ रहा है, रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, और हम उतने एक्टिव नहीं है फिज़िकल, जैसे कि आजकल स्कूल टाइम काफ़ी ज़्यादा है,
जैसे कि ये मोस्टली इसकी एज होती है 14 to 45। तो उस एज में काफ़ी बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं या कुछ लोग ऑफिस वर्किंग होते हैं, जो कि मोस्टली बैठने का काम रहता है। तो उस टाइम थोड़ा ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको फिज़िकल एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, हमको अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए जो हमारा खान पान है ना, उसमें हमको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, शुगर कम कर देना चाहिए, नॉन वेज, शराब, ई सिगरेट, इन सब चीज़ों का बहुत ही बंदी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर पीसीओडी जैसी समस्या के कुछ भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक आप इसको खुद से क्योर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़े प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उससे सलाह लें। वो आपको हो सकता है कि आप इसको नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि आपके साथ ये पीसीओडी का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये पीसीओडी क्या है ना, मोस्टली 4 तरह का होता है। सबसे पहले इंसुलिन प्रतिरोधक होता है, नंबर 2 हार्मोन असंतुलन होता है, तीसरा हमारा होता है इमोशनली करके होता है, जो जैसे कि हमारा मूड स्विंग्स हो गया, हमको बेचैनी रह रही है, घबराहट होती है। तो ये सब हमारे इसी के लक्षण होते हैं। तो ये सब हमारा पीसीओडी की वजह से होता है। अब पीसीओडी को आप क्योर, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, घर पर भी कर सकते हैं क्योर। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं जिनसे आप काफ़ी हद तक घर पर इसको क्योर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज 2 टिप्स देती हूँ आपको। तो एक टिप्स तो क्या है कि आप दालचीनी, सौंफ और अदरक, इन तीनों को अच्छे से बराबर मात्रा में लीजिए और एक बड़ा कप जो कॉफ़ी मग रहता है उसमें अच्छे से बॉईल करिए। जब वो 1/3 रह जाए उसके बाद उसको छान के अच्छे से उसको गरम गरम सिप सिप करके पीजिए। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दिन तक लेंगे तो 2 से 3 महीने में आपको काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिलेगा। आप बोलोगे कि हाँ, कितने कुछ काम की टिप्स मिली है इस वीडियो से, तो आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो तो फिर हल्दी और सिनेमन और अदरक, या सिनेमन आप चाहे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में काफ़ी सारे ऐसे एंटीबायोटिक गुड्स होते हैं। जो आप हल्दी और अदरक का एक काढ़ा बना के लेंगे हफ्ते में 2 से 3 दिन, अगर आप ये ले रहे तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि आप पीसीओडी को खुद से क्योर कर पाएँ। तो आप इन दोनों टिप्स को फॉलो करिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, इन टिप्स से आपको फ़ायदा होता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीसीओएस को लेके। अब फिलहाल के लिए बाय बाय।